इज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अडक्टर कैनाल जो कि लोअर लिम्ब की एनाटॉमी में बहुत इम्पॉर्टेंट है उसे पढ़ने जा रहे हैं। इसी ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी हम पोप्लूटियल आर्टरी जो होती है वो कहाँ से पास आउट होती है, इस अडक्टर कैनाल से ही। तो अब हम जैसे देख सक रहे हैं कि जो इस सबसे ऊपर इसकी कंटिन्यूएशन है फीमोरल ट्रायंगल की। अडक्टर कैनाल जो है वो एक इंटरमस्कुलर टनल है जो कि मीडियल साइड में है। ये देख सकते हो मीडियल साइड में है और मिडल 1/3 में है थाई के। ठीक है। अब इसे हम और क्या कह सकते हैं, हम इसे सब सार्टोरियल कैनाल भी बोलते हैं और हंटर्स कैनाल भी बोलते हैं। सब सार्टोरियल कैनाल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है वो सार्टोरियस मसल है। सी दूसरा हंटर्स कैनाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे जॉन हंटर ने इसमें सर्जरीज परफॉर्म की थी, किसके लिए? पॉप्लिटियल एनेरिज्म के लिए अडक्टर कैनाल में। अब आते हैं अडक्टर कैनाल की जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ये अराउंड 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। अडक्टर कैनाल जो होता है वो एपेक्स ऑफ ट्रायंगल, अब ये फीमोरल ट्रायंगल है, इसके एपेक्स से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ओपन होता है? इन द अडक्टर मैग्नस इंफीरियरली। ठीक है। अब जो शेप है अडक्टर कैनाल का वो ट्रायंगुलर है। अब आ जाओ हम इसकी बाउंड्रीज़ देखते हैं। सॉरी कंटेंट्स हो गए। बाउंड्रीज़, अडक्टर कैनाल की जो बाउंड्रीज़ हैं, एंटेरोलेटरल वॉल यानी उसके ऊपर है हमारी वास्टस मीडियलिस। एंटेरोमीडियल वॉल है सार्टोरियस और सब सार्टोरियल फेशिया की। और एडक्टर लॉन्गस जो है ऊपर होती है, उसके नीचे एडक्टर मैग्नस होती है और ये दोनों मसल मिलके पोस्टेरोमीडियल या इन्फीरियर व्यू बना रही होती है। ठीक है। ये हमारी हो गई अडक्टर कैनाल की बाउंड्रीज़। अब चूँकि ये कैनाल है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कंटेंट्स होंगे। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या कंटेंट्स होंगे। अब सार्टोरियल है, सब सार्टोरियल फेशिया है, तो डेफिनेटली इसके नीचे सब सार्टोरियल नर्व प्लेक्सस भी होगा क्योंकि सार्टोरियस मसल को भी तो सप्लाई होना है नर्व से। उसके बाद सेफेनस नर्व है जो कैनाल के अंदर फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन है। और ऑब्ट्यूरेटर नर्व है और नर्व टू वास्टस मीडियलिस है। ऑब्ट्यूरेटर नर्व की भी दो डिविजन्स है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है। अब आ जाओ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फीमोरल शीथ है वो तो आगे से कंटिन्यू हो रही है और जो ब्लड वेसल्स की लेयर है उस पे जाके वो मर्ज हो जा रही है। तो उसमें फीमोरल ट्रायंगल में हमें फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन देखने मिल रही है और एडक्टर कैनाल में भी हमें फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन देखने मिल रही है। बट जब ये एडक्टर कैनाल से पास आउट हो जाएगी, एडक्टर हाइटस से पास आउट हो जाएगी, तो इसी फीमोरल आर्टरी को हम पोप्लिटियल आर्टरी कह देंगे और फीमोरल वेन को हम पॉप्लिटियल वेन बोल देंगे क्योंकि ये पास आउट होके पीछे साइड चले जाएगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में चली जाएगी। ठीक है। अब इसके कुछ क्लिनिकल है, वो क्या है? एडक्टर कैनाल ब्लॉक देते हैं हम जब भी लोकल एनेस्थीसिया देते हैं एडक्टर कैनाल में ताकि सेफेनस नर्व को हम ब्लॉक कर दें। एडक्टर कैनाल कंप्रेशन सिंड्रोम जो होता है कि अगर हाइपरट्रोफी हो जाए बाजू की मसल्स की तो वो न्यूरोवास्कुलर बंडल जो है डॉक्टर कैनाल का क्या क्या है, जैसे कि फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, इसको कंप्रेस कर सकता है। इट में रिजल्ट्स इन कॉल्डिगेशन सिम्टम्स ड्यू टू फेमोरल आर्टरी कंप्रेशन और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ड्यू टू सेफेनस नर्व कंप्रेशन। अगर से फेमोरल आर्टरी का कंप्रेशन हो जाएगा तो कॉल्डिकेशन सिम्टम हो जाएंगे और अगर सेफेनस नर्व का कंप्रेशन हो जाएगा तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो जाएंगे। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द एडक्टर कैनाल और एडक्टर हाइटस। अगर तुम्हें मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, मैं जिस तरीके से कह रही हूँ समझ में आ रहा है, ऐसे ही शॉर्ट और क्रिस्प चीज़ों को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। सब्सक्राइब फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।